आकाशवाणी समाचार जयपुर से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी। श्रोताओं, राज्य के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कराए जा रहे विकास कार्यों से जनजीवन आसान बन रहा है। कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं अस्पताल तो कहीं स्कूल कॉलेज बन रहे हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र भी इस विकास यात्रा का गवाह है। वर्ष 2009 में लोकसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनाए गए इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आया। इसका गठन 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है, जिसमें कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोंटवाड़ा, आमेर, जमुआ, रामगढ़ और बानसूर शामिल हैं। इस क्षेत्र में करीब 85% ग्रामीण मतदाता हैं, लेकिन झोंटवाड़ा और आमेर विधानसभाओं के कुछ इलाकों में शहरी मतदाता भी शामिल हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,75,000 से ज्यादा मतदाता है। इनमें करीब 11,41,000 पुरुष, 10,54,000 महिला मतदाताओं के साथ 8 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। 2009 में गठित हुए इस लोकसभा क्षेत्र में अब तक 3 चुनाव हुए हैं। पहली बार 2009 में कांग्रेस के लालचंद कटारिया विजयी हुए थे। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में कर्नल राठौड़ को 64% से ज्यादा मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पुनिया को 44% से भी कम मत प्राप्त हुए। कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नल राठौड़ को झोंटवाड़ा से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। वर्तमान में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें उद्योग, खेल और युवा मामले समेत विभिन्न विभागों का दायित्व मिला है। ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस बार लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट से नए प्रत्याशियों को मौका देंगी। भारत विकास डायरी के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। राज्य में पिछले वर्ष के अंत में हुए विधानसभा चुनाव से पहले तक जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ विधानसभा चुनाव में झोटवाड़ा सीट से चुने जाने के बाद अब राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में अब तक कराए गए और कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में आकाशवाणी समाचार जयपुर को विस्तार से जानकारी दी। ये जयपुर ग्रामीण के अंदर हमने एक ऐतिहासिक काम करा। उस समय में सरकार, राज्य सरकार से बाहर था, तब भी मैं कहता था कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने इतने स्टेडियम नहीं बनाए होंगे जितने स्टेडियम मोदी जी के एक सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में बना दिए। आज मैं गवाह हूं उस बात का, सरकार में होने अंदर हूं, इसलिए मैं बिल्कुल पूर्णता से कह सकता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। तो हमने न केवल कई स्टेडियम्स बनाए, हमने जिम्स बनाए, हमने ओपन जिम बनाए, बल्कि हमने सेना भर्ती भी शुरू करी, जो सेना भर्ती 6 साल से जयपुर ग्रामीण में या जयपुर जिले में नहीं होती थी। आज की तारीख में 2014 के बाद लगातार हर साल 500 से 600 नौजवान जा रहे हैं सेना के अंदर, और जब वो उस भर्ती की तैयारी करते हैं तो सीआरपीएफ, बीएसएफ और पुलिस की सेवाओं में भी अनेकों नौजवान जा रहे हैं। हमने अपने पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर जिस तरह से सड़कों का विस्तार करा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का खासतौर से विस्तार करा है, वो अभूतपूर्व है। इतने सारे नए फ्लाईओवर बने हैं, अंडरपासेस बने हैं, बहुत तरह से इसकी तैयारी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का जो जिम्मा भी हमने लिया, उसको पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने धरातल तक पहुंचाया। अभी इस विधानसभा के तुरंत चुनाव के बाद हमने नतीजों का भी इंतजार नहीं करा। उससे पहले हमने बातचीत भी शुरू कर दी कि जो हाई टेंशन लाइंस हैं, जो हमारे झोटवाड़ा एरिया में से काफी घरों के ऊपर से निकलती हैं, उसको या तो अंडरग्राउंड करा जाएगा या शहर से बाहर से होकर निकाला जाएगा। साथ ही जो बाईपास और उसके साथ सर्विस लेन और ये बड़ा एरिया जो सिरसी रोड, कालवाड़, इस पूरा क्षेत्र से जो लोग आते हैं, जब इस अंडरपास से निकलते हैं तो यहाँ पानी भर जाता था, सड़कें टूटी हुई हैं। उसके ऊपर काम शुरू हो गया। आपके सुनने वाले अभी देख रहे होंगे कि बाईपास के साथ जितनी भी सर्विस लेन्स हैं वो रीले हो रही हैं, जो नालियां हैं वो वापस से तैयार हो रही हैं। जेडीए को आदेश दे दिए गए हैं कि जेडीए अपनी नालियां एनएचएआई की नालियों से जोड़े
आपको ताज्जुब होगा, ये हुआ ही नहीं था अभी तक। तो पानी कहाँ जाता, सारा बाहर ही निकल रहा था। अभी सिरसी रोड तैयार हो रही है, सिरसी रोड के साथ साथ उसकी नालियां भी तैयार होंगी, कालवाड़ रोड तैयार होगी, और उनके साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि इन 5 साल के अंदर या तो जयपुर के अंदर हम एम्स बनाएंगे, नहीं तो सैटेलाइट हॉस्पिटल तो तैयार कर ही देंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। और ये जो आबादी बाईपास के बाहरी क्षेत्र में बढ़ रही है, ये जैसे पुराने जमाने में नहीं होते थे, आपको शहर में घुसने के लिए द्वार से प्रवेश करना पड़ता था जी। ये जितने अंडरपासेस हैं ये सारे द्वार बन चुके हैं। अभी सारी आबादी को यहाँ आना पड़ता है और इन द्वार से होकर मुख्य शहर जयपुर की तरफ जाना पड़ता है। इन 5 साल के अंदर यहाँ पे फ्लाईओवर, अंडरपासेस सब तैयार हो जाएंगे ताकि इस पूरी आबादी को जो बाईपास से बाहर रहती है शहर से पूरी तरह से जोड़ा जा सके। सर, जयपुर दिल्ली जो राजमार्ग था पुराना वाला, उसमें भी आपके विशेष प्रयास रहे कि उसकी स्थिति सुधरे, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए केंद्र सरकार थी, तो 2012 में ये NH 8 बनकर तैयार हो जाना था। 2014 में इन्होंने जब राजमार्ग दिया तो उसमें 19 फ्लाईओवर बने हुए ही नहीं थे जो 12 में बन जाने चाहिए थे। हमने 14 से लेकर 2019 के बीच में 19 फ्लाईओवर्स बनवाए। उस समय ठेके में ये लिखा हुआ था कि जब तक पुराना ठेका कंप्लीट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, जब तक कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते। हमें तो जल्दी थी, जहां सब्जी मंडी है कोटपुतली की, वहां पर ट्रक आते हैं, लेकिन उनको आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पीडीएम अस्पताल जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पर फ्लाईओवर्स की जरूरत थी। पुतली कट पूरा कोटपुतली को डिवाइड करा हुआ था। उसी तरह शाहपुरा, इतना बड़ा कस्बा या शहर, उसके लिए फ्लाईओवर नहीं था, पूरे गांव को बांटा हुआ था। एक्सीडेंट्स होते थे, लोगों की जान जाती थी। आज की तारीख में वहां पर भी फ्लाईओवर्स बनने शुरू हो गए हैं और कुछ ही महीने में वो भी बनके तैयार हो जाएंगे। नेशनल एक्सप्रेसवे 4 बनके तैयार हो गया है, कम से कम जयपुर तक आगे का काम चल रहा है, वो प्राथमिकता में है। उसके बावजूद पिछले साल हम 1400 करोड़ रुपए लेकर आए NH 8 के लिए, जिससे ये नए फ्लाईओवर, सर्विस लेन वगैरह सब तैयार हो रही है। जब जनता सक्षम होती है, जब उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता है, आयुष्मान भारत का योजना का लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ आबादी, जिसके अंदर जयपुर ग्रामीण की जनता भी शामिल है। जब कोरोना काल आया तो बहुतों की नौकरियां चली गई, बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो भूखा सोया हो। तो उन परिवारों को जिंदा रखा है। उन परिवारों के बच्चे, मैं तो मिला हूं उन परिवारों से जिनका बिजनेस समाप्त हो गया था, उनका इलाज भी हुआ दिल का, उनके घर में गैस सिलेंडर भी पहुंच गया, उनके सर के ऊपर छत भी बन गई है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अनाज घर में आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, बच्चे सक्षम होकर आगे बढ़ेंगे, वो परिवार, माँ बाप खुद भी सक्षम होकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो कदम उठाया, और जयपुर ग्रामीण में सांसद, जयपुर जिले में, जयपुर शहर में सांसद, और राजस्थान के 25 में से 25 सांसद जब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही हों तो अपने आप सारी योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। अब जैसे पीने का पानी है, वो राज्य सरकार उसके अंदर क्रियान्वित की एजेंसी बनी, उन्होंने रोक दिया उसको, केवल इसलिए रोक दिया कि मोदी जी की योजना है, घर घर पीने का पानी पहुंचाएंगे तो मोदी जी की वाहवाही हो जाएगी। तो 29,000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए दिए थे राज्य सरकार को, कांग्रेस सरकार को, उन्होंने रोक दिए। केवल 8,000 करोड़ उसमें खर्च करे, उसमें भी घोटाले कर दिए। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि डबल इंजन की सरकार के अंदर हम जब अपने सांसद चुनते हैं तो उससे केंद्र की योजनाओं का जो पैसा है वो बिना किसी रोक टोक के धरातल तक पहुंचता है और हर परिवार को सक्षम बनाता है। राजस्थान की जनता को मैं आगे ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से 10 साल उन्होंने मोदी सरकार के काम देखे हैं, अभी तो मात्र शुरुआत है। अभी तो इनिंग्स की पहले 2 ओवर ही खेले हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो अभी 1000 साल तक 1000 साल की योजना बनी हुई है कि 1000 साल के अंदर हम, हमारे आने वाली पीढ़ियां कितने मजबूत राष्ट्र में रहेंगे। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं।
जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों ने आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ उनके अनुभव साझा किए। मेरा नाम महावीर प्रजापति है। मैं जिला जयपुर, राजस्थान, लोकसभा जयपुर ग्रामीण। मैं उज्ज्वल का लाभार्थी हूँ। पहले बिना गैस के माँ और पत्नी के लिए काफी समस्याएं थी और जब से उज्ज्वला कनेक्शन मिला है उसके बाद में कई समस्याओं का निदान हो गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कनेक्शन मिलने के बाद में हम पहले धुएं से इतनी निजात पा लिए, नहीं तो बरसात के दिनों से लेके हर प्रकार की समस्या थी। वो समस्याएं पूरी इस तरीके से समस्याओं का निदान होने से प्रधानमंत्री का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वला योजना इतनी बढ़िया योजना थी प्रधानमंत्री की। पूरे भारतवर्ष में अनेकों बहनें इससे लाभान्वित हुई है। इस लोकसभा क्षेत्र में कराए गए विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों से आम जन को सुविधाएं मिलने के साथ ही विकास की गति भी तेज हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के हजारों लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय सड़क और आधारभूत ढांचा निधि CRIF योजना के तहत 132 करोड़ रुपए की लागत से कई गांवों को सड़क से जोड़ा गया। युवाओं और बच्चों में खेलों के प्रति रुझान विकसित करने के लिए 50 ओपन जिम, 17 मिनी स्टेडियम, 3 इंडोर हॉल समेत अन्य खेल सुविधाएं विकसित की गईं। क्षेत्र में रोजगार मेले लगाए गए, जिनमें 40 बड़ी कंपनियों में 2200 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। कई प्रतिभाशाली युवाओं को विदेश टूर कराया गया। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बनाए गए नए राजमार्गों के निर्माण से इस क्षेत्र के कई गांवों के जुड़ने से वहां आवागमन सुगम हुआ है। इसके अलावा जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर कई जगह ओवरब्रिज और अंडरपास बनने से आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हुआ है। भारत विकास डायरी के लिए समाचार कक्ष से मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की कुछ और विशेषताओं की जानकारी इस रिपोर्ट में। इस लोकसभा क्षेत्र में स्थित आमेर का किला देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। इसके अलावा सामोद का हनुमान मंदिर भी स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। इस क्षेत्र में स्थित बगरू के बगरू प्रिंट के कपड़े की देश विदेश में मांग है। इसके अलावा धानक्या में प्रख्यात विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर हर वर्ष विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में स्थित नरैना के विख्यात चरण कमल साहिब गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं। भारत विकास डायरी के लिए समाचार कक्ष से मैं अल्पना राठौड़। श्रोताओं, राज्य के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देने वाला हमारा ये कार्यक्रम भारत विकास डायरी आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम की अगली कड़ियों में हम लेकर आएंगे कुछ और लोकसभा क्षेत्रों में विकास की जानकारी। अब मुझे यानी सुदर्शन नाहर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।